देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है 23 से 29 तक चलने वाला है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों को ये डाउट था कि पासिंग मार्क्स क्या होता है, तो आप लोग के सामने जो है हम सेमेस्टर 1 का जो है मार्कशीट लेकर आए हुए हैं और इससे आप लोग को समझा देंगे और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप मतलब कि 23 से जाइएगा एग्ज़ाम देने, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कितना नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है मतलब कि पास हो जाएंगे। और इंटरनल में और एक्सटर्नल में कितना कितना मार्क्स लेकर आना है पहले मार्कशीट से अच्छे से समझ लीजिए। आप लोग का एडमिट कार्ड जो है 20 तारीख को जारी किया जाएगा, यानी कि कल के बाद परसों दिन जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा आप लोग को हम बता देंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि कितना मार्क्स लेकर आएंगे तो जो है हम पास होंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि आप लोग का जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा, यहाँ से देख सकते हैं इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो आप लोग का होगा कितना मार्क्स का, तो 70 मार्क्स का होगा इंटरनल। और सभी सब्जेक्ट का सेम होता है, ये नहीं कि हमारा सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ में कितना पासिंग मार्क्स होता है। पीजी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, आप पीजी कर रहे हैं तो सबका सेम होता है। अब पीजी में आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं आपको 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होता है और क्या बोलते हैं 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। सब्जेक्ट आपका कोई हो ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग का एक होगा क्या होगा इंटरनल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम 30 नंबर का होगा और सब बहुत सारे स्टूडेंटों का स्टार्ट भी हो गया। तो आप लोग पहले ये जान लीजिए कि इंटरनल में कितना मार्क्स लेकर आएंगे तो पास होंगे और कितना क्या बोलते हैं एक्सटर्नल में लेकर आएंगे तो पास होंगे। ठीक है, इसका देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल दे दिया गया। आप लोग को जो है पासिंग मार्क कितना है 45% है। कितना है 45%, यानी कि दोनों मिला लीजिएगा 70 और 30 मिलाइएगा तो होगा 100 में आपको 45 मार्क्स लेकर आना है। कितना मार्क्स लेकर आना है 45 मार्क्स। तो देखिए 70 का अगर आप क्या बोलते हैं 100 का 45% लिखिएगा तो 45 होगा। उसी प्रकार आपको इंटरनल में भी 45% लेकर आना है और क्या बोलते हैं एक्सटर्नल में भी 45% लेकर आना है। तो जब 30 का आप लोग 45% निकालिएगा तो 30 का 45% होगा आप लोग का 13.5 होता है। 13.5 कुछ ऐसे ही होगा 13.5। इसके बाद अगर आप 70 का 45% निकालिएगा तो इसका होगा 31.5। ठीक है, 31.5 आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो फाइनली इसका जो है ये यूनिवर्सिटी मतलब डिसाइड किया हुआ है कि 31.5 नहीं, आपको जो है पासिंग होने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पास मार्क्स, यानी कि अगर आप 70 में 32 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, उस पेपर में पास हो जाएंगे। अगर आप 30 में 14 लेकर आ जाते हैं तो आप पास होंगे। तो ये मत सोचिए कि 30 में 14 मिलना आसान बात है, बहुत ही मतलब बहुत क्या बोलते हैं कि कॉलेज आपको नंबर कम देता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट का अगर आप स्टूडेंट होंगे तो बहुत कम नंबर देगा। अगर आपका मतलब कि वर्तवा किसी से मतलब कि गाली गलौज कर लिए होंगे तो उसको फेल भी कर देगा। और बहुत सारे स्टूडेंटों का प्रमोटेड भी हुआ है और प्रमोटेड का हम दिखाएंगे भी कि क्या कारण आता है कि जो प्रमोटेड होते हैं। आप लोग को मतलब क्या बोलते हैं एक्सटर्नल में आपको कितना नंबर दिया जाएगा, कितना भी लिख लीजिएगा। आपको इंटरनल में जो है देखिए यहाँ पर इंटरनल में कितना नंबर दिया गया, तो यहाँ पर देखिए इंटरनल में देखिए 70 में, यहाँ पर 70 में इंटरनल में कितना नंबर दिया गया, सॉरी एक्सटर्नल में यानी कि जो थ्योरी एग्जाम होता है उसमें 40 दिया गया है और इंटरनल में सिर्फ पास किया गया है 15। तो यही जो है मतलब डिपार्टमेंट के जो भी स्टूडेंट होंगे नंबर यहीं से उनका कम आता है। एक्सटर्नल में तो वो लेकर आ जाएंगे, जैसे कि 70 में 55 क्या बोलते हैं 40 लाना या 45 लाना 50 लाना, मतलब कि सब लेकर आ जाएगा। उतना नंबर मिलेगा ही, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, कितना भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब सिर्फ आपको पास किया जाता है, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन हो जाए वही ढेर है। ठीक है, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि कितना मार्क्स लेकर आना है। तो आप लोग को देखिए इसमें आपको सीसी देखिए इसमें भी आपको एक क्वालिफाई होता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जो चौथा पेपर है क्वालिफाई होता है, ये जो होगा 50 नंबर का इंटरनल होगा और 50 नंबर का एक्सटर्नल होगा। देखिए यहाँ पर सीसी जो 4 क्या बोलते हैं AEC जो है AECC1 इस ये जो होता है 50 नंबर का और क्वालिफाइंग होता है। इसमें सिर्फ आप पास हो जाए, इसका मार्क्स आपका जुड़ेगा नहीं, यानी कि फाइनल रिजल्ट में भी नहीं जुड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो जारी किया जाएगा उस पर सिर्फ पास लिखेगा। आपका फाइनल जब बनेगा तो यही सब पेपर का मार्क्स जुड़ेगा। ये जो क्या बोलते हैं कि जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। जो इसमें यहाँ पर रिजल्ट भी लिखा होगा तो इनका जोड़ कर लिखा होगा, न कि आपको इसको जोड़ कर लिखेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो क्या बोलते हैं क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग में 50 नंबर का इंटरनल 50 नंबर का एक्सटर्नल, और इसमें जो है 23 नंबर लेकर आपको आना है। तो 23 नंबर लेकर आइएगा तो 45 नंबर हो जाएगा, यानी कि 100 नंबर का ये भी होगा। इसमें आपको जो है 23 नंबर यानी कि 50 नंबर का एक्सटर्नल होगा 50 नंबर का इंटरनल, तो दोनों मिलाकर 23 नंबर लेकर आइएगा तो कितना होगा 46, लेकिन 45 पासिंग मार्क होता है तो 23.55 वही मान के चलिए कि इतना लेकर आना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर ग्रुप आपको मिलेगा, यहाँ पर क्रेडिट भी मिलेगा कि आपका कितना क्रेडिट है। देखिए यहाँ पर अगर अच्छा नंबर लेके आते हैं तो B+ मिलेगा, कितना नंबर लेकर आइए तो B+ मिलेगा। ये भी आप लोग को अच्छे से हम समझा देते हैं। बाकी यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं कि
अभी यहाँ पर आपको जो है जीपीए दिखाई देगा, लेकिन जब फाइनल आएगा तो वहाँ पर सीजीपीए आपका मतलब जो 4th सेमेस्टर का मार्कशीट जारी किया जाएगा उस पर आपको सीजीपीए दिखाई देगा। बाकी देखिए जी, इनका प्रमोटेड लगता है, क्या कारण होता है कि प्रमोटेड लगता है, तो आप लोग इससे बच के रहिएगा। देखिए यहाँ पर आपको नीचे में प्रमोटेड दिखाई दे रहा होगा, तो प्रमोटेड का क्या कारण होता है कि प्रमोटेड लगता है। तो देखिए इनका जो है, देखिए किस में इनका प्रमोटेड लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेल यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ लग गया, यानी कि फेल है। फेल कैसे है, तो इनका देखिए यहाँ पर जो है इनका जो है कितना आया हुआ है, यहाँ पर 18 नंबर आया हुआ है, यानी कि ये जो है क्या बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम में फेल है, 18 नंबर आया हुआ है। इंटरनल में ये पास है, यानी कि 14 में इनको 16 आया हुआ है, लेकिन 32 में इनको मतलब पास होने के लिए आपको 32 लाना था, लेकिन आया है कि कितना, इनका 18 आया हुआ है, यानी कि 70 में 18 आया हुआ है, इसलिए इनका प्रमोटेड लग गया हो। तो आपको बचना है, क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल एग्जाम में भी ज़्यादातर अच्छा से पूरा मतलब कि जो भी क्वेश्चन मिला उसको लिख देना है। बाकी किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, कितना सोल्व करना होता है, ये आप लोग को हम जो है पेपर एक दिखा देंगे, अच्छे से समझा देंगे कि इसमें इतना क्वेश्चन बनाना है और किस क्वेश्चन का 5 नंबर का है, 4 नंबर का, 8 नंबर का है, तो कितने पेज में इसका उत्तर देना है, ये आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो क्रेडिट मिलता है और कि मार्क्स मिलता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्क्स का जो है यहाँ पर कैटेगरिया बताया गया है कि कितना से कितना रहेगा, तो आपको ग्रेड कितना दिया जाएगा, यानी कि 91 से 100 के बीच में है तो आपको 10 ग्रेड दिया जाएगा। अगर और यहाँ पर देखिए कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ग्रेड का जो लेटर होता है, लेटर ग्रेड आप देख सकते हैं कि वो दिया जाएगा। इसके बाद 81 से 90 के बीच में है तो 9 दिया जाएगा क्रेडिट। और यहाँ पर देखिए ये प्लस है, मतलब कि ये प्लस दिया जाएगा, ये प्लस दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, बी प्लस दिया जाएगा। बी प्लस का मतलब एवरेज हो गया। और बी प्लस कितना पर दिया जाता है, तो 51 से 60 के बीच में अगर आपका मार्क्स है पूरा टोटल 91-60, मतलब कि क्या बोलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर अगर 51 से प्लस आपका मार्क्स है तो आपको जो है बी प्लस दिया जाएगा। इसके बाद अगर 45 से 50 के बीच में है तो बी दिया जाएगा सिर्फ पास। अगर 45% से नीचे आ गया तो आपको फेल कर दिया जाएगा, यानी कि एफ दिया जाएगा। तो जिसका भी एफ लग गया उस सब्जेक्ट में उनका प्रमोटेड लग जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है ग्रेड पॉइंट देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कितना, 61 से 51 से 60, 51 से 60 अगर नंबर रहेगा तो आपको जो है बी प्लस दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 55 है तो बी प्लस दिया गया, 55 है तो बी प्लस दिया गया, 58 है तो बी प्लस दिया गया, 57 है तो बी प्लस दिया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 68 है तो ये दिया गया। अगर इससे भी क्या बोलते हैं 68 है, अगर 70 से 80 के बीच में रहता, 71 से 80 के बीच में रहता तो ए प्लस दिया जाता। इसी तरह 81 के 90 के बीच में रहता तो ए प्लस दिया जाता। इसके बाद 91 से 100 के बीच में रहता तो ओ दिया जाता। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एग्ज़ाम टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो है कुल मिलाकर जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 32 से अधिक नंबर लेकर आना है और इंटरनल एग्जाम में आपको 30 में 14 से अधिक नंबर लेकर आना है, तो आप जो है इस बार पास हो जाएंगे। अगर नहीं उसमें थोड़ा भी कम होता है तो आपका प्रमोटेड लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता देंगे कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम बता देंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब किस सेक्शन मतलब होता है खंड ए, खंड बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो ऑब्जेक्टिव भी आता है और क्या बोलते हैं कि सेक्शन बी में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना सोल्व करना होता है, सब बता देंगे। और किस क्वेश्चन का कितने नंबर का क्वेश्चन का कितने पेज में आंसर देना है ये भी आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।